वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, वुजिन ने कोशिश करी थी कि सेलेस्टियल लॉक एरे को सॉल्व करने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उनको अगर एक साथ मिलाते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब वुजिन ने कोशिश करी तो वो सॉल्व नहीं होता है और साथ ही साथ रेड कलर की लाइट में चमकने लगता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया। और प्लीज गाइस, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो प्लीज जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ, और मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको वुजिन ने जो उस एरे को सॉल्व करने की कोशिश करी थी उसको खराब होते हुआ देख के इरिटेट हो जाता है और घबराते हुए कहता है, नहीं वह भी गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर कहता है, 3 दिन हो गए हैं, मैंने इतनी कोशिश करी है, कितनी ज्यादा बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन जितने भी मैं कोशिश करता हूँ सब गलत हो जाती है। फिर ये कहने के बाद में थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए कहता है, इस गेम में इतनी कठिन एरे कैसे हो सकती है। फिर अपने मन में अपने आप को संताना देते हुए कहता है, मुझे मत बताओ कि मैं यहाँ पे हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। और दोस्तों, ये एरे कितनी कठिन है ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिर ये बात सोचने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए सोचता है, नहीं मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द इसे तोड़ना होगा। और दोस्तों, ये एरे सच में बहुत ज्यादा कठिन है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि 1 महीना बीत जाता है और साथ ही साथ वुजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि 1 महीने से अगर कोई एक ही काम कर रहा हो तो वो बिल्कुल बोर हो चुका होता है। वुजिन ये सब फील करते हुए एकदम इरिटेट होते हुए सोचता है, वुजिन ये सब चीजें फील कर रहा होता है। तभी कोई बोलता है, अरे कोई बात नहीं, 1 महीना ही तो हुआ है, तुम इसे कर सकते हो। तो मैं कह रही हूँ आप इसे करते रहिए। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं ये जो बोल रहा होता है ये वही आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती हैं जो वुजिन की मौज ले रही होती हैं। और तभी जो गुस्से वाली स्पिरिट होती है वो हंसते हुए कहती है, तुम्हारे इतने ज्यादा कोशिश करने से हम लोग बहुत ज्यादा ऊब चुके हैं। और उसके कहने के बाद में जो फ्रेंडली वाली स्पिरिट होती है वो भी बोलती है, क्या ये सच है कि अधिक काम करने के कारण क्या आप अपने होशियारी को खो दी है। और दोस्तों, हमें दिखाते हैं कि वुजिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो 1 महीने से मतलब लगातार प्रैक्टिस कर रहा है उस चीज को तोड़ने के लिए। और फिर लास्ट में आर्टिफैक्ट स्पिरिट जो होती है उसकी मौज ले रही होती है। वो हाँपते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा करके। तभी वुजिन को कुछ याद आता है और एकदम से याद करते हुए कहता है, अरे हाँ ये हो सकता है, मैंने तो ये पहले सोचा ही नहीं। और उसके ये कहने के बाद में हमें दोबारा सेलेस्टियल लॉक एरे को दिखाया जाता है और वुजिन सोचते हुए अपने मन में कहता है, ये जो सील है 28 मेंशन की इमेजिन को सोचते हुए बनाई गई है। वुजिन फिर सोचता है, मुझे सभी नक्षत्रों को सटीक रूप से जोड़ने की जरूरत है। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है कि वुजिन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बंद करने के बाद में सोचते हुए कहता है, वे दोनों स्पिरिट सही हैं। हेवनली एम्परर जुआन वू सच में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है, एक नॉर्मल इंसान कभी इस चीज को नहीं समझ सकता है। और फिर गाइस हमको दिखाया जाता है कि वुजिन अपनी बात के अकॉर्डिंग सभी नक्षत्रों के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको जोड़ना स्टार्ट कर देता है। पहले एक पॉइंट को जोड़ता है और उनको क्लियर करता है, फिर दूसरे पॉइंट को आता है, फिर उसको क्लियर करता है। फिर ऐसा ही करते हुए वुजिन अपने एक जगह बैठे बैठे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने नक्षत्र होते हैं, उन सारे नक्षत्रों को एक साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करने लगता है। फिर दिखाते हैं गाइस कि वुजिन की इस तरह की कोशिश करते हुए देख के वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट एकदम घबरा जाती हैं। और तभी फ्रेंडली स्पिरिट बोलती है एकदम से, ये ऐसा लगता है वह मास्टर की एरो को समझ गया है कि उसे कैसे क्या करना है। और गुस्से वाली स्पिरिट बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलती है, क्या वह सफल हो जा रहा है क्या इस एरो को सॉल्व करने के लिए। फिर हमको दिखाते हैं कि वुजिन उस एरो को सॉल्व करने के बाद में एक ठंडी सांस लेता है और कहता है, चलो सॉल्व हो गया। और वुजिन के इतना कहने के बाद में हमें दिखाते हैं वो जो एस्ट्रियल लॉक एरे होता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। और टूटने के बाद वुजिन उन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट की तरफ मुड़ता है और उनको देखने लगता है। गाइस अभी तक उन्होंने इसकी मौज ली थी, अब इसकी बारी है, तो अपना वुजिन कहाँ पीछे हटने वाला। फिर दिखाते हैं हमको वुजिन हंसते हुए कहता है, हमारी डील के अकॉर्डिंग एरे टूट गई है, तो आप अपने सौदे के पक्ष को कब पूरा करेंगे मेरी छोटी एंजल्स। फिर दिखाते हैं जो फ्रेंडली स्पिरिट होती है वो एकदम से इस तरह से एरे को टूटते हुए देखकर और वुजिन को ये बात बोलने के बाद में एकदम घबरा जाती है और घबराते हुए वुजिन से कहती है, वो सब बात एक अलग थी, लेकिन आपने एक पूरा महीना बिताया है इस एरे को तोड़ने के लिए। वो फ्रेंडली स्पिरिट के बोल ही रही होती, तभी गुस्से वाली स्पिरिट सामने आती है और एकदम से कहती है, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं। फिर दिखाते हैं हमको वुजिन उसकी तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है
खैर हमें कोई जल्दी नहीं है, हालांकि मेरे पास बस एक प्रश्न है। और वुजिन ये लिंचन की तरफ देख रहा होता है कि उसकी हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये लिंचन अभी तक क्यों सोई हुई है। और गाइस जैसा कि हम भी देख सकते हैं कि ये लिंचन 1 महीना हो गया है अभी तक मतलब सो ही रही है। फिर ये बात बोलने के बाद में वुजिन उससे बोलता है जो मैंने अभी आपसे पहले बोला था, वह 1 महीने से सो रही है, क्या वह उसके लिए अभी भी इतना ज्यादा सोते हुए बहुत टाइम नहीं हो गया है? उसे तो अभी तक उठ जाना चाहिए था, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और फिर हमको दिखाते हैं कि वुजिन उन दोनों स्पिरिट की तरफ देखते हुए कहता है और साथ ही साथ दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उन दोनों स्पिरिट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप दोनों ने जो हेवनली एम्परर ने जो आपको विरासत आगे बढ़ाने के लिए दी, उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने में आपने बेवकूफी कर दी है। क्यों? मैं सही बोल रहा हूँ ना? वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जो गुस्से वाली स्पिरिट होती है वो थोड़ा सा मतलब इमोशनल होने के बाद कहती है वेल मैं ये बोलना तो नहीं चाहती हूँ। वो ये बोल ही रही होती है, तभी उतने में जो फ्रेंडली स्पिरिट होती है वो एकदम से वुजिन से कहती है अगर देखा जाए तो एक इंसान, वैसे देखा जाए तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि समान तौर पर कहा जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जब हमारे मास्टर स्वॉर्ड के कल्टीवेशन में पूरी तरह से एकदम लीन हो जाएंगे। तो इसमें हमको भी नहीं मालूम है कि कितना टाइम लगेगा और उस स्वॉर्ड की विरासत को लेने में क्या हो रहा है। वुजिन आर्टिफैक्ट स्पिरिट की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और देख सकते हैं कितना ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्साते हुए कहता है क्या पक्का नहीं है कि क्या हो रहा है? मैंने आप जैसे जाने कितने एमपीसी को बरगलाया है, लेकिन अब आप लोग मुझे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे सही से बताओ कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे। और दोस्तों वुजिन को इतना गुस्सा करने के बाद में जो गुस्से वाली स्पिरिट होती है वो बताती है, इससे पहले जो वुजिन ने सच बताया था कि तुम्हारी गलती थी, तो वैसे ही बताती है अच्छा ठीक है हमसे जानबूझ के ये नहीं हुआ था। और फिर वुजिन को समझाते हुए कहती है अच्छा ठीक है आप घबराइए नहीं, हमारे मास्टर ने कुछ ऐसा छोड़ दिया है जो मून स्प्रिंग में किसी की सोल को फिर से जिंदा कर सकता है, उसको खाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। उनकी ये बात सुनने के बाद में वुजिन घबराते हुए लिंचन के पास आ जाता है कि क्या ऐसा कुछ है क्या? और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझे तुरंत के तुरंत अभी मून स्प्रिंग पर लेके चलो। और यहाँ इस सीन में दोस्तों हमको दिखता है कि चैन वुजिन ये लिंचन से कितना प्यार करता है। फिर वुजिन बोलता है अगर कुछ और होता है तो मैं तुम लोग को वादा करता हूँ कि मैं जुनटियान तलवार को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो दोनों स्पिरिट बोलती हैं अच्छा ठीक है हम आपको लेके चलते हैं। फिर हमको दिखाते हैं कि वो दोनों जुनटियान तलवार के स्पिरिट अपना कुछ स्किल यूज करने लगती हैं। स्किल को यूज करते हुए कहती हैं अमर तलवार की हमेशा आने वाली रोशनी। और उनके ऐसा करते ही वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा आना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों हमें अगली सीन में दिखाते हैं कि वहाँ पे एरे फॉर्मेशन एक्टिव हो जाता है जिसमें कि चैन वुजिन ये लिंचन को अपनी बाहों में मतलब बोले तो गोदी में उठा लेता है और वहाँ पे उस एरे फॉर्मेशन में से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन उस एरे फॉर्मेशन के बीचों बीच खड़ा हो जाता है ये लिंचन को अपनी गोदी में लेके। और तभी हमको दिखाते हैं कि वो दोनों जुनटियान स्वॉर्ड की स्पिरिट्स उस एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती हैं और तभी एकदम से वो चारों के चारों उस एरे फॉर्मेशन के थ्रू वहां से ऊपर चले जाते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।